जी तो अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर सारा वो रिकॉर्डेड है, मैं अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात आपके साथ शेयर कर दूँ। उससे ये होगा कि आपको फ़ायदा होगा, वहाँ पर आप सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये मेरी फेसबुक आईडी है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज वगैरह कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। उसके अलावा आप यहाँ पर नहीं तो ग्रीन लर्न एकेडमी के नाम से एक फेसबुक पेज होगा, आप वहाँ पर मैसेज मुझे कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको स्लाइड्स वगैरह चाहिए वो लाजमी लीजिएगा स्लाइड्स वगैरह। तो टेलीग्राम पर मैंने चैनल बनाया हुआ है ग्रीन लर्न एकेडमी के नाम से। टेलीग्राम एक ऐप है, इस तरह का ये लोगो है उसका। तो इस पर मैंने ग्रीन लर्न एकेडमी के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है, इसका यूज़र नेम होगा ग्रीन लर्न एकेडमी। और अगर वहाँ नहीं तो GLA लिखेंगे आप और डिस्कशन लिख देंगे। अच्छा, तो ये ऐड का सिंबल लगा दूँ। ये यूज़र नेम, ये ग्रुप है, इसमें मैं तमाम मवाद वगैरह अपलोड कर दूंगा, ये जो स्लाइड्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो फिर लेक्चर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद। वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से ये 5वां लेक्चर है। मैं जाहिद अफजल। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ग्रीन लर्न एकेडमी की जानिब से ये कोर्स मुकम्मल उर्दू में रहने वाला है, जैसा कि आप जानते हैं। आज का हमारा मौजू है प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से, लेकिन एक दफ़ा हम लेक्चर नंबर 4 पर चलते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। उससे हमारे जहन में एक खाका बनाने में हमें मदद मिलेगी। यहाँ पर चलो असिस्टेंट और चौथे लेक्चर की स्लाइड्स ऊपर। या दोस्तों, तो हमने पिछली दफ़ा बात की थी कि सेलर की तरफ से कीमतें किस तरह की होंगी। फिर हमने एक एक कर देखा था इस कीमत और इस कीमत में फ़र्क क्या है। जब हमें फ़र्क मालूम पड़ गया तो हमने देखा था कि हमारी तैयार करदा चीज़ें जो कि मैन्युफैक्चरर के पास हैं, हम कैसे चेक करेंगे कि चाइना में है मैन्युफैक्चरर, कैसे चेक करेंगे कि हमारी चीज़ें उसने अच्छे से तैयार कर दी हैं। हो सकता है सैंपल में उसने बड़ा उम्दा और आला क्वालिटी में चीज़ भेजी हो और ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात हो जाए। तो उसके लिए फिर हमने बात की थी कि हम मुख्तलिफ किसी के सर्विस को इस्तेमाल में ला सकते हैं, किसी से ये काम करवा सकते हैं। तो उस मतलब था ये वाली स्लाइड। इसके बाद हमने बात की थी फ्रेट फॉरवर्डर के कि वो क्या होते हैं। वो ऐसी कंपनी जो हमारे लिए, यानी कि हमारी चीज़ को उठाकर किसी महसूस दूसरे मुल्क के महसूस मकाम तक पहुंचा दे, हम उन्हें कहते थे फ्रेट फॉरवर्डर। यानी कि ये जो कीमतें हैं, इनमें अगर इस कीमत पर है तो मैन्युफैक्चरर खुद पहुंचाएगा, अगर इन कीमत पर है तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती थी। अब हम मज़ीद आगे गए तो हमने देखा क्या वो हमसे पूछेंगे अमेज़न आमदनी कैलकुलेटर क्या था, हमने ये देखा था। तो हम इस पर एक दफ़ा फिर चलते हैं वहीं पर और यहाँ पर लिखते हैं अमेज़न, क्योंकि शहरियार भाई ने एक चीज़ बताई थी यहाँ पर जो कि शायद इस लेक्चर में मिस थी। अच्छा, अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर लिखता हूँ, यहाँ पर इसी को क्लिक करता हूँ। अब मैं जल्दी से यहाँ पर हमने ESIN नंबर जो कि अमेज़न पर रोल नंबर की तरह ही समझे, हर प्रोडक्ट का मुख्तलिफ होता है, हम वो लिखेंगे पहले से, या किसी प्रोडक्ट का हम यही लिख लेते हैं। अब अमेज़न यहाँ से ओपन करेंगे, फिर उधर जाने के बजाय हमने सर्च की तो ये हमें प्रोडक्ट आ गई। ये प्रोडक्ट वो वाली प्रोडक्ट है जो कि हमारी नहीं है बल्कि हमारे कंपटीटर की है। हमारी प्रोडक्ट अभी अमेज़न स्टोर पर लिस्टिंग नहीं हुई, उसको हमने अभी नहीं लगाया, इसलिए हमारी प्रोडक्ट इससे मिलती जुलती है या इसी तरह की है। तो हम कहते हैं कि ये अगर 15 यूरो की बेच रहा है, हम 40.9595 की बेचेंगे। फिर हम कहते हैं कि अमेज़न पर भिजवाने में
जो फ्रेट फॉरवर्ड का खर्चा भी निकाल लें मैं तो कितना आया, हम कहते हैं कि 2-3 यूरो कर लें, ठीक है, ये अपने से मैं बता रहा हूँ, 2 कर लें, जैसा भी आपको ना। अब आप देखेंगे ना कि कितना खर्चा आया, तो उस हिसाब से आप लिखेंगे। तो उसके बाद जो वो शेरियर भाई ने बताया था, उन्होंने कहा था कि आप इस कास्ट को मिस कर गए हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्ट कि कितनी कास्ट आई कि हमें प्रोडक्ट बनाने में, वो जो हम बनाने पर लगे। तो इस पर हम आज देखेंगे, हमने कीमत रखी उसको पहुंचाने में, बनाने में हमारा जो खर्चा आया वो 8 का कह लें, 8 यूरो आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं तो अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर कहता है कि आप जब एक जी बेचेंगे, एक सेल करेंगे ये वाली प्रोडक्ट, तो आपको 1.15 यूरो का फ़ायदा होगा, 7% आपका फ़ायदा होगा। हम कहते हैं कि अगर तो हमें लगता है कि ये बेहतर है, हम कहते हैं ठीक, अगर हमें लगता है ये नहीं है, हम किसी और प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोर्सिंग के हवाले से तमाम कुछ मुकम्मल कर लिया, उससे पहले ये चेक कर लेना है, यानी कि सोर्सिंग का ऑर्डर देने से पहले। अब आप ऑर्डर दे चुके हैं, तमाम चीज़ें तैयार हैं, तो उसके बाद तो फिर यही है कि आपको चलना पड़ेगा आगे। अब फर्ज कर लें ये चीज़ मैंने बतानी थी यहाँ पर कास्ट ऑफ प्रोडक्ट के हवाले से। इसी के साथ हमने आगे देखा था अलीबाबा के पर की कीमतें कैसे हम अदा, उसके बाद अहम बातें थी। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ था प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से। तो हम आज देखते हैं कि हमने कहाँ से शुरू करना, प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी कि प्रोडक्ट सोर्सिंग का अमल अभी आप ऐसे समझ लें जहन में कि वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी आपका मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स बना चुका होगा, यानी कि उसके अगला मरहला आपने अभी नहीं बताया, आप लिस्टिंग की तरफ आ गए हैं। अब प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है, उससे पहले एक जहन में खाका सा आप बना लें कि हम कहाँ से शुरू किया था, कहाँ तक पहुँच गए हैं। अब दोस्तों वीयू आप एज अ वीए, आप यहाँ पर वीए लिखें, खुद को जाहिर करें कि ये आप हैं। तो आपको यहाँ पर एक आदमी मिला था, याद होगा कि मैंने कहा था तसव्वुर करें, उसने कहा था मैं वक्त नहीं दे सकता, मुझे मालूम भी नहीं है। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आपको एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मालूम होगा कि ये काम कैसे करते हैं। आप मेरा अकाउंट लें और ज़ीरो से चलें। उसने आपको अमेज़न का अकाउंट दे दिया, उसके पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं थी सेल करने के लिए। तो आपने क्या किया कि सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग की। यहाँ पर आप लिखते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग, इसको आप प्रोडक्ट रिसर्चिंग भी कह सकते हैं, रिसर्चिंग, इसको आप प्रोडक्ट एनालिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। आप ये आपने सीखा था कि मुख्तलिफ टूल्स की मदद से होगा। अब याद होगा आपको ये तमाम चीज़ें, जब आपने ये करना था आपने इसके ज़रिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट ढूंढनी थी जिसको आप अपने स्टोर पर सेल कर सकें। आपने ये मल्ला जब कर लिया तो उससे आगे आपने पेटेंट चेक करवाया था कि जो चीज़ हम ढूंढ ली है, जिसको हम आगे लेकर जाने वाले हैं, क्या उस पर कोई पेटेंट तो नहीं है। याद होगा पेटेंट क्या होता है, यूटिलिटी पेटेंट और डिज़ाइन पेटेंट के आपने देखे होंगे। तो ये वही है। उस पेटेंट के बाद आपने पेटेंट चेक करवा लिया था और उसके बाद आप आगे चले और आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से काम शुरू किया, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, आखिरी मराहिल पर थे। यानी कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपने कोई जरिया बनाया कि हम कहाँ से वो प्रोडक्ट हासिल करेंगे और अपने स्टोर पर सेल करेंगे। आपने उस सिलसिले में B2B वेबसाइट अलीबाबा को मुंतखब किया और अलीबाबा पर आपको अच्छा एक मैन्युफैक्चरर मिल गया जिसको आपने ऑर्डर दे दिया। अब ऑर्डर तो मुकम्मल हो गया, आपने तमाम चीज़ें वो सोर्सिंग के हवाले से भी देख ली, क्या मराहिल है, कैसे आपने अमेज़न स्टोर तक पहुंचानी है चीज़ें। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो चीज़ हमने सेल करनी है उसके लिए कोई इजाफी डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए। ऐसे डॉक्यूमेंट जो अमेज़न शायद मांगे हमसे और हमारे पास ना हो, मैन्युफैक्चरर के से लेने पड़े। तो इस सिलसिले में हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे।
प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद हम अगले लेक्चर पर चलेंगे, जो कि ये जो माल है जो तैयार शुदा उसको अपने स्टोर तक पहुंचाना कैसे है उस पर देखेंगे, कैसे वो शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग को आप मुख्तलिफ अब प्रोडक्ट अक्सर कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन या इस तरह का मुख्तलिफ नाम, तो अब यही चीज़ है। आप देखेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है। चलिए तो फिर आज हम देखते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है। हमें मालूम है कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग से मुराद ये है कि आप जो चीज़ अमेज़ॉन पर बेचना चाहते हैं उसको अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स में बयान करना है। मिसाल के तौर पर आपकी प्रोडक्ट का अनवान या नाम क्या है, वो किस काम इस्तेमाल आती है, वो कितने रंगों में दस्तयाब है, उसकी तस्वीर को अपलोड करना है अमेज़ॉन स्टोर पर। इस अमल को प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। यकीनन आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि प्रोडक्ट लिस्टिंग से मुराद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन स्टोर ओपन कर लेते हैं ताकि एक मिसाल अगर देख लें, प्रो अमेज़ॉन यूके कह लें या यूएस यूके कर लेते हैं, कोई भी आप ओपन कर लें, एक मिसाल देनी है आपको। तो यहाँ पर आप पेन ड्राइव लिख लें तो ठीक है। अब ये वाली प्रेस, अच्छा जी, यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं, कोई अहम नहीं कि आप कौन से। अच्छा, ये मिसाल के लिए मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये वाली प्रोडक्ट है जिसको आपने, अब मैं बताने लगा हूँ प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है। लिस्टिंग में हर वो अमल आ जाता है जो आपको यहाँ इस सफ़े पर नज़र आ रहा है। इसका टाइटल देना, इसको इसकी जो मुख्तलिफ यानी कि इसकी वेरिएशन कितने चीज़ों में जो दस्तयाब है, यानी कि अगर 128 लेना है, इस तरह लेना है, 32 लेना है, कितने क्या, तो ये हो गया अमल। उसके बाद इसके बुलेट पॉइंट्स वगैरह, इसके अबाउट आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, इसकी तस्वीर आ गई, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही होंगी। अब ये चीज़ सारी क्या कहलाती है? इस काम को सरअंजाम देना प्रोडक्ट लिस्टिंग कहलाता है। आप जिस नाम रखते हैं, ये तमाम चीज़ें रखते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम ये काम सरअंजाम कैसे देंगे? प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, उससे पहले हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है कि हम ये अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। अमली तौर पर भी देखेंगे हम बाद में, लेकिन पहले हम देखते हैं किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए कुछ पास होना चाहिए। सबसे पहले GTIN क्या है ये देखेंगे। फिर अनवान टाइटल, यकीनन आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है उसका टाइटल वगैरह से प्रोडक्ट कीवर्ड सर्च वगैरह करके, कीवर्ड रिसर्च में आपने देखा होगा कि कैसे आपने कीवर्ड ढूंढे होंगे कि कौन सा कीवर्ड का किस तरह वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम, उस हिसाब से आपने बना लिया होगा। नहीं बनाया तो कोई नहीं, हम आगे जब बनाएंगे तो हम टिप्स वगैरह देंगे कैसे बनाना है। बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि आज का लेक्चर उसी के हवाले से है कि कैसे बनाना है। तफसील डिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, तस्वीर आपके पास मौजूद होनी चाहिए। SKU क्या है ये भी देखेंगे। FBA करना है या FBM, ये आपने फैसला कर लेना है। यकीनन आप पाकिस्तान में हैं तो FBM FBA ही करेंगे, फुलफिल बाय मर्चेंट तो करेंगे नहीं। तो अब सबसे पहले जो था ये GTIN नंबर क्या है, इसको हम देखेंगे, लेकिन नोट पढ़ लेते हैं। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि क्या हम मुख्तलिफ रंगों या मुख्तलिफ साइज़ वेरिएशन में भी प्रोडक्ट देना चाहते हैं या उसकी कीमत क्या होगी। यानी कि ये आपको ज़हन में रखना है। आपको देखना है कि ये जो आप प्रोडक्ट है, जो भी है आपकी प्रोडक्ट, क्या वो एक ही है या उसकी मुख्तलिफ वेरिएशन हैं, यानी कि मुख्तलिफ उसकी टाइप्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की हैं। चीज़ एक ही है, यानी कि पेन ड्राइव भी समझ लें, USB से इसको समझ लें, लेकिन 32 में है, 64 में है, तो आप किस तरह की, आप इस तरह का तो सीन नहीं है। ब्लू कलर में है, वाइट में है, ग्रीन में है, तो ये वाला सीन तो नहीं है, हरा सब्ज़ नीला पीला। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अब हम चलते हैं कि GTIN नंबर क्या है, ये क्या चीज़ है। हमने तो इसका पढ़ा ही नहीं, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, तो अब देखना तो पड़ेगा कि अब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करने वाले हैं, हमारे पास ये नंबर नहीं है। ये क्या है? ये क्या हम मैन्युफैक्चरर से लेना है, किस से लेना है? तो GTIN नंबर, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर, एक ऐसा नंबर होता है जो आपकी प्रोडक्ट को एक शनाख्त देता है। यानी कि आपकी प्रोडक्ट है, इसको एक शनाख्त मिल गई, एक रोल नंबर मिल गया आलमी सतह पर। किस तरह आलमी सतह पर मैं बताता हूँ कि बारकोड अक्सर आपने देखा होगा
कि वो स्कैन करते हैं, हम इसको यहाँ पर सर्च करते हैं ताकि GTIN नंबर, ये बड़ा अजीब सा देखना तो पड़ेगा कि ये है क्या। हमने सर्च किया, गूगल बड़ा तेज़ है, सर्च इंजन है ना, तो ये हमें हमारे मतलब की चीज़ निकाल कर दे देता है। यहाँ पर भी आ जाएगा यूनिक, मुनफरिद, यानी कि ये चीज़ें हम यहाँ पर तस्वीरों में जाते हैं देखने के लिए कि ये नंबर क्या है। हम कहेंगे हाँ ये देखा हुआ तो हमने था लेकिन सुना नहीं था। ये अक्सर प्रोडक्ट्स पर होता है, कोई भी आप प्रोडक्ट उठाते हैं, शैम्पू भी उठा लें तो उसके भी कहीं पर आपको ये मिल जाएगा। अब कहते हैं हमें तो समझ लग गई कि ये क्या होता है। एक नंबर है जो हर प्रोडक्ट का अलग होगा, यानी कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, मिसाल इस तरह ले लें कि ये प्रोडक्ट है, इसका एक नंबर है, तो ये किसी दुनिया के किसी भी दूसरी प्रोडक्ट के साथ मैच नहीं करेगा GTIN नंबर। अब इस नंबर से दुनिया भर में सिर्फ आप ही की प्रोडक्ट जानी जाती है। अब ये तो हो गया, हमने देख लिया। अब ये मुफ्त नहीं होता बल्कि आपको खरीदना पड़ता है। अब आए न असल बात पर कि ये मुफ्त नहीं है, आपको खरीदना पड़ेगा। अब क्या ये मैन्युफैक्चरर देगा हमें या कौन देगा, ये आप देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं, आपने ये नाम सुने होंगे UPC, नहीं सुने तो आज हम देख लेंगे। UPC, EAN, ISBN, ये सब GTIN ही होते हैं, यानी कि ये तमाम जितने भी हैं आप इनमें से कोई भी रख लें वो GTIN नंबर ही है, यानी कि ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर ही उसको कहलाएगा। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, इस तरह का कुछ है। ये क्या है, इनको आप हम देखेंगे गूगल से ही, क्योंकि गूगल तेज़ है, हम खुदकार तरीके से समझते जाएंगे। एक रोड मैप भी बन जाएगा, हमारा नक्शा सा बन जाएगा कि हमने कैसे कामयाब वर्चुअल असिस्टेंट बनना है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये मुफ्त नहीं मिलता है, इसको खरीदना पड़ता है। हम खरीदेंगे कैसे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि ये क्या है। अब ये तो एक टर्म, एक नाम है कि ये नंबर होना चाहिए। ये नंबर कौन सा है, आप ये रख लें नंबर, ये खरीद लें, ये खरीद लें, इन तीनों में से कोई भी। ज़्यादातर लोग ये खरीदते हैं UPC। अब अहम बात वो ये है कि आपके जहन में सवाल आया होगा, नहीं आया तो अभी आपके जहन में सवाल आएगा जब मैं जवाब दे चुका हूँगा। तो यहाँ पर आप देखें, आप कहेंगे कि ये तो ठीक है, इसका मैंने ख़रीद लिया। अब ये मुख्तलिफ हैं, क्या 32 GB के लिए भी मैं ख़रीदूँगा अलग से, 64 के लिए भी अलग से ख़रीदूँगा? तो ऐसे में मेरा जवाब यही है कि हाँ, क्योंकि 32 और 64 में फ़र्क है, वो दूसरी प्रोडक्ट बन गई है, एक तरह से है इसी का हिस्सा, लेकिन वहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अहम बात, प्रोडक्ट वेरिएशन में हर एक के लिए अलग ये नंबर ख़रीदना पड़ेगा। अब तमाम चीज़ें आपकी कवर हो गई, लेकिन एक चीज़ रहेगी कि इनके नाम आपको गूगल पर सर्च कर देखते हैं कि क्या है ये स्टैंड फॉर, ताकि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अब मुझे भी याद हो गया, मैं लिख लूँगा यूनिवर्सल। अब वैसे ही याद कर लें, क्योंकि कुछ ये होता है नहीं, एक तरह से नॉलेज में इजाफा। EAN, अब मुझे भी नहीं पता, अब हम सर्च करेंगे कि ये क्या है, यहाँ पर लिखेंगे EAN। अब ज़्यादा अगर डेप्थ में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से कि ये क्या है, ये किस तरह का, ठीक है। EAN स्टैंड फॉर यूरोपियन आर्टिकल नंबर। अब ये भी हमें मालूम पता चल गया, वो तस्वीर में भी बता रहा है वही है। अब हम देखेंगे ISBN क्या है। ये सब वही नंबर हैं जो मैं कह रहा हूँ, ISBN। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, अब ये भी हमें मालूम पड़ गया कि सब सेम ही है, अक्सर ये लिखा होता है किताबों पर भी इस तरह का। तो देखें ये तमाम चीज़ क्या हैं, GTIN नंबर, ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। और ये कैसे कैसे हो सकते हैं, ये भी इसी का हिस्सा है, ये भी। आप इनमें से कोई एक खरीदना है, ये वाला प्रेफर किया जाता है, ये वाला किया जाता है कि आप ये खरीद लें, ठीक है। अहम बात यह है कि हर प्रोडक्ट के लिए, हर वेरिएशन के लिए खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास 4 प्लेटें हैं ना, एक नीली पीली है, तो आपको नीली पीली का अलग अलग खरीदना पड़ेगा, क्योंकि नीली अलग प्रोडक्ट बन जाती है, एक तरह से उसकी अलग पहचान है कि वो नीली है। अब ये चीज़ आपको समझ लग गई कि ये नंबर क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं कि इसको ख़रीदे कैसे। GTIN नंबर जैसा कि UPC हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो कि आप बन रहे हैं, तो मालिक आपका मालिक नहीं बल्कि अमेज़न के अकाउंट का मालिक, आपका मालिक तो अल्लाह है।
वो आपको ये नंबर फ्राहम करेगा, यानी कि वो उसने आपको ये नंबर फ्राहम करना है आपने जब उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है ऐसा वर्चुअल असिस्टेंट। लेकिन अगर आप खुद आप खुद का नहीं समझिए कि अमेजन अकाउंट ही आपका है, आपका नहीं होगा, आप तो वर्चुअल असिस्टेंट है। लेकिन आप फर्ज कर लेना, फर्ज ना ही करे, चलो आप ऐसे समझे कि एक मालिक है, वो कैसे कहाँ से हासिल करेगा, उसके पास कौन सा जादुई तोता है, वो कैसे ये चीज़ खरीदेगा, उसके पास कहाँ से आएगा GTIN नंबर, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको भी मालूम हो। तो जनाब जिसका अमेजन अकाउंट होगा वो ये नंबर खरीदेगा, जिसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनको वो गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकता है। हम इस वेबसाइट पर चलते हैं। अब किस तरह आप सिंपल सा यहाँ पर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर यहाँ पर आप लिखेंगे N नंबर बाय ऑनलाइन कर दें जैसा भी है, ठीक है। ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाएंगे, ये कहेंगे कि हम इतने में दे रहे हैं, इतने में दे रहे हैं, ले लो। तो आप इनमें से किसी का भी होता है, ठीक है, स्पीड बार कोड से मुख्तलिफ। लेकिन यहाँ पर हम आए, अब यहाँ पर आपने देखो कि हमने नंबर लेना है, ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर आपने नंबर लेना है 10 जो आइटम्स हैं, अगर अब 10 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, 10 प्रोडक्ट्स हैं, उनका नंबर लेना है तो हम इतने में देंगे। कितने में देंगे? 250 में। ये आपने थोड़ी पे करना है, ये तो वो अमेज़न जिसका है वो करेगा। ये मालिक देख रहा है तो मालिक खुद, अमेज़न का मालिक, अमेज़न सेलर का जो अकाउंट है उसका मालिक, वो खुद यहाँ से खरीदेगा 10 नंबर। वो 10 नंबर आपको बता देगा 10 प्रोडक्ट के लिए। अगर एक ही प्रोडक्ट है और 10 वेरिएशन हैं, वो 10 फिर भी खरीदेगा और हर एक वेरिएशन, हर एक जो ये चीज़ है उनके लिए खरीद कर आपको दे देगा कि ये लो और इनको लगा दो, यानी कि इनको इस्तेमाल कर लो। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको अब मालूम पड़ गया कि ये कैसे नंबर हासिल करना है, ये मुफ्त में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं आगे के अनवान की कि टाइटल क्या है। हमने पहले भी बात कर दी है टाइटल पर, लेकिन आज हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करने से पहले कुछ ज़्यादा देख लेते हैं। तो ये तो चलिए आपको पता था इंक्लूडिंग स्पेसेस में 200 कैरेक्टर हो सकते हैं। उसके बाद है कि टाइटल में, जो टाइटल आप रखने जा रहे हैं अपनी प्रोडक्ट का, उसमें अब मैं टाइटल पर पहुंच गया हूँ। GTIN नंबर से आगे GTIN नंबर क्या था? एक मखसूस कोड था, रोल नंबर था, जो आलमी सतह पर आपकी प्रोडक्ट की शिनाख्त बन जाता है। हम आगे फिर एक दफ़ा देख लेंगे, लेकिन अभी हम टाइटल पर आ गए हैं। टाइटल किस तरह आपने बनाना है, हमेशा आपने ध्यान रखना है कि टाइटल पर ये सिंबल वगैरह या ये प्रमोशन वगैरह ये नहीं लिखने। 100% ऑफ या फिर वो होते हैं ना मुख्तलिफ चीज़ें, वो आपने अपने कंपटीटर की जब आप देखेंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ऐसा कोई काम नहीं करना। यहाँ से आप देख सकते हैं कंपटीटर का, तो इसी तरह आप चलेंगे। उसके बाद ये सिंबल नहीं होने चाहिए, और भी सिंबल है काफ़ी सारे, ये नहीं होने चाहिए टाइटल में। आपने कहना ठीक है मैं इसको भी चलूँगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल वो बता रही हो कि मालूमात दे रही हो, यानी कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये नहीं है कि बात आप किसी के खरबूजे की कर रहे हैं और बेच तरबूजा रहे हों। तो बिल्कुल आपने इस चीज़ का टाइटल में ध्यान रखना है। नकल करते करते ये नहीं कि गलत रास्ते पर ही चल पड़ना, आपने ये भी चीज़ देखनी है। अब यकीन है ये तो आसान सी चीज़ें, आप कहेंगे कि मुझे समझ आ गई कि प्रमोशन नहीं देनी, 100% ऑफ, इस तरह का कुछ भी नहीं करना, सिंबल इस्तेमाल नहीं करने, मिसाल सिंबल की इस तरह के, ये जिस तरह सिंबल होता है ना, ये वाले भी ये सिंबल इस्तेमाल नहीं करने। हम देखेंगे यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल हुआ नहीं, ये सिंबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सिंबल वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करने। आप गूगल पर मज़ीद सर्च करेंगे इसके बारे में कि टाइटल के बारे में क्या रूल्स हैं अमेज़न के, वो आपको मज़ीद बताएगा। अब जब आपको अनुमान का पता चल गया, टाइटल का पता चल गया, हम तफसील पर आते हैं कि तफसील क्या है। अब गौर से सुनिएगा, हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बात कुछ अहम चीज़ें हैं तफसील के बारे में। हम क्योंकि बनाने जा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए। जब हम बनाने जा रहे हैं हमें पहले से मालूम होगा तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी, हमें समझ में होगा कि हमने यहाँ पर क्या करना है, हिचकिचाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं।
तफसील वेब डिस्क्रिप्शन को बेहतर बनाने के लिए आप HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यार HTML क्या है, उससे पहले यहाँ पर अलिफ लगा दो। अच्छा, HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं मगर आपको HTML नहीं आती तो आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनमें किसी के ज़रिए भी ये काम कर सकते हैं। इन वेबसाइट के लिए आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो वेबसाइट्स आ जाएंगी। अब गौर से सुनिएगा, ये वैसे आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। HTML एक समझ लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है ये, लेकिन HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इससे होता है ये बिल्कुल आसान से, बिल्कुल आप कह लें कि 10 मिनट में आप सीख जाएं। 10 मिनट लेकिन चलो 20 मिनट में आप मुकम्मल नहीं, यानी कि जितनी ज़रूरत है ना हमें डिस्क्रिप्शन के लिए, आप समझ जाएं कि आपने किस तरह बनानी है। लेकिन अगर आपको नहीं आती, आप कहते हैं कि यार मुझे नहीं आती, मैं इसे काम नहीं कर सकता, तो इसका मुतबादिल है क्या? तो वो भी है, वो ये है कि सेलर ऐप के जरिए आप डिस्क्रिप्शन की मदद यानी कि ये कर सके इस वेबसाइट के थ्रू। लेकिन अभी हम देखते हैं कि अगर हम HTML को इस्तेमाल में नहीं लाते, आती नहीं है HTML बिल्कुल, तो कैसे लगेगी हमारी प्रोडक्ट, हमारी वो डिस्क्रिप्शन? ये देखिए ये कैसी लग रही है, इसमें ये उसने कोई HTML का वो नहीं दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर है कुछ, ठीक है, लेकिन अगर आप देखें ना यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट अजीब सी लग रही है। इसी के साथ कुछ ऐसा निकालते हैं जहाँ पर उसने HTML इस्तेमाल की हो, ठीक है। इससे यह है कि आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या फ़र्क है। आप HTML के बगैर भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने कुछ बेहतर करने के लिए, अच्छा ये तो A+ कंटेंट हो गया, ये क्या होता है ये भी हम बात करेंगे, A+ कंटेंट क्या होता है। लेकिन हम एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जो बेहतर हो, जिसने बेहतर HTML में अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी हो। यकीनन कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है, लेकिन फिर भी हम घूमकर वही आ गए। फिर भी हम देखते हैं एक मिसाल तो, अच्छा जी यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं शायद होगी प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर भी ठीक है। अच्छा HTML होते क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें होता क्या है। जब हम वेबसाइट पर जाएंगे आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर आप आम अल्फाज में लिखें तो इस तरह है लाइन, यानी कि यहाँ पर अगर आपने टेढ़ा करना है टेक्स्ट को नहीं कर सकते, अगर आपने यहाँ पर बोल्ड करना है इस चीज़ को तो आप आम तरह से नहीं कर सकते। उसको करने के लिए अमेज़ोन पर हमेशा HTML की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि अपनी डिस्क्रिप्शन में ही, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही आपने याद रखना। अब इसको हम कॉपी करेंगे, इस वेबसाइट पर चलेंगे कि क्या मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पर गए और सर्च कर दिया। अब सर्च करते ही हम यहाँ पर पहुँच गए। अब ये क्या कह रहा है, करिए ब्यूटीफुल कन्वर्टिंग अमेज़न प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आपने मज़ीद भी सर्च करना है, लेकिन यहाँ पर आपको सब चीज़ क्लियर मैं करना चाहता हूँ कि कैसे आपने करना है। मिसाल मैं दे रहा हूँ रजिस्टर, अब क्या करना। अब यहाँ पर है आपकी प्रोडक्ट है, अब यही मैं उठाता हूँ, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। आपने एक लिख दिया, ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक ओपनिंग टैग है, एक क्लोजिंग टैग में उसने लिख दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है USB फ्लैश ड्राइव ये थोड़ा मोटा हो जाए। मैं यहाँ पर गया, बोल्ड किया। अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि ये मोटा हो गया, ठीक है। उसने स्ट्रॉन्ग का टैग इस्तेमाल कर उसको मोटा कर दिया। अब यहाँ पर B का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं बोल्ड के लिए, लेकिन अब हो गया ये। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप कहते हैं कि यहाँ पर मैंने लाइन ब्रेक लेना है, यानी कि इसको हमने नीचे जाना है, हमें यानी आपने यहाँ पर लाइन ब्रेक का टैग यानी कि इस तरह लगा दिया। अब आप एक यहाँ पर नीचे चले गए। अब आप कहते हैं कि ये जो यहाँ पर भी मैं नीचे जाता हूँ, नीचे चले गए। अब आप कहते हैं कि ये जो 3 टेक्स्ट हैं ये मेरे एक तरह से वो 1 2 3 इस तरह लिखा हो लिस्ट में आ जाएं। आप ये करते हैं तो वो लिस्ट में आ गए। आप कहते हैं नहीं लिस्ट में नहीं, ठीक, नुक्ते हो ना वो बुलेट पॉइंट, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा सूट। आपने इस तरह कर दिया। आप कहते हैं कि यहाँ पर ये वाला लफ्ज़ है, इसको भी तो टेढ़ा कर दी, वो टेढ़ा हो गए। आई का टैग उसने इस्तेमाल कर लिया ना यहाँ पर। तो अब देखें ये आपने लगानी है इस जगह पर। ये अजीब सी लग रही है ना, आप कहेंगे कि इस तरह की हो तो ज़्यादा अच्छी है। फिर आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है और डिस्क्रिप्शन में जाकर डालना है। जब हम लिस्टिंग करेंगे वहाँ पर हमने ये चीज़ देखनी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ।
अब ये क्या था, HTML कोड था। आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आप अगर होता है ना, बात करते कुछ लोग होते हैं वो अंदर से जुनूनी किस्म को, वो कहते हैं कि यार वेबसाइट पर मैं खुद ही कर लूँगा, तो आप HTML लिखें यहाँ पर। OWT स्कूल्स ये अच्छी वेबसाइट्स हैं। आप यहाँ पर वैसे टैग्स पर ही जाएं, डायरेक्ट सीधा सा यहाँ पर टेबल्स पर चले गए, टेबल पर नहीं लिस्ट पर चले गए, ठीक है। आपने मिसाल में देने लगा हूँ कि आपने कैसे, अगर आपने लिस्ट क्रिएट करनी है, आपने देखें इसी चीज़ को आप उठाएं, जहाँ पर एक लिस्ट का आइटम एक लिख दें, 3 लिख दें, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन बनाना चाहते हैं आप इनको टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट में करना है तो ऑर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते, यहीं से टैग उठाकर तो आप ये काम कर सकते हैं। ये स्टाइल आपने काट देना है यहाँ से, ठीक है। तो ये क्योंकि हम फिर वो CSS की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, इसकी तरफ ना भी जाएं तो कोई मसला नहीं, आपने यहीं से बना लेना है। अगर आप इस तरह का वो डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, कुछ लोग आते हैं आपके पास, आप रखें। अब ये आपको मैं बताता हूँ कि आपने फाइवर पर गिग बनाई हुई है, कुछ लोग आते हैं कहते हैं भाई हमें डिस्क्रिप्शन HTML में कर दें। आप कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगा, आप फ़ौरन उसकी डिस्क्रिप्शन लेते हैं और HTML में कर देते हैं। यहाँ से नहीं तो आप खुद कार तरीके से खुद भी सीखने में कोई वो ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आप में से बहुत से कंप्यूटर के स्टूडेंट होंगे, बहुत तेज़ हैं, वो जानते हैं इस चीज़ को कि ये बिल्कुल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं कि कोई वो जहन में बैठानी पड़े। सिर्फ टैग्स ही नहीं है, टैग्स को आपने याद रखना, क्लोजिंग और ओपनिंग टैग, और बैक के लिए भी जो टैग इस्तेमाल होता है उसका तो क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आप यहाँ पर देखें कि ये डिस्क्रिप्शन एक होती है आम डिस्क्रिप्शन ये वाली, एक होती है ख़ास HTML वो ये वाली। तो ये नुक्ते वगैरह लगाने के लिए हमें HTML की ही इस ज़रूरत पड़ती है। नुक्ते मैं इन बुलेट्स को कह रहा हूँ। तो अब हम तफसील के मुतालिक भी हमने जान लिया कि हमारे पास ठीक है हम ये भी कर लेंगे। हमने लफ्ज़ वगैरह तफसील किस तरह बनानी है वो तो आप कीवर्ड से है ना, आपने लिख लिया, उनको डिज़ाइन कैसे देना है। अब ये प्लस कंटेंट थोड़ी आप करने लगे हैं, वो भी आपको बताएंगे कि वो क्या है। अब हमने देखना है कि तस्वीर कैसी हो। ये प्रोडक्ट है तो इसकी तस्वीरों के मतलब क्या कहता है अमेज़न, कि हमने जब लिस्टिंग करने लगे हैं तस्वीरें भी हमारे पास, तमाम तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं, तो वो कैसी हों। प्रोडक्ट की तस्वीर के हवाले से आपको कुछ अहम बातें याद रखनी चाहिए। तस्वीर हमेशा सफ़ेद बैकग्राउंड में हो। मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, ये सफ़ेद बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सफ़ेद बैकग्राउंड में है। उसके बाद तस्वीर में वही चीज़ हो जो आप बेच रहे हैं, यानी कि अगर आप कील बेच रहे हैं, कील तो कील ही हो, साथ हथौड़ा ना पड़ा हो। ये ना बंदा कहे कि जनाब मैंने तो हथौड़ा देखा था, आप तो कील बेच रहे हैं। तो ये अब इसने यहाँ पर पेन ड्राइव रखा हुआ है ना, इसके साथ ढक्कन भी है, तो ढक्कन भी इसने सेल करना है, तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है कि तस्वीर में वही चीज़ हो जो, ठीक है, ये आपने देख लिया। तस्वीर मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही हो, ये हमें नज़र आ रही है, यानी कि ये इतनी भी नहीं है कि नज़र ही ना आए। वो होता है ना कि ये जैसे जूम करके देख रहे हैं ना, इस तरह को जी नज़र आनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी में हो तस्वीर, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। तस्वीर मुकम्मल तौर पर नजर चाहिए। हमने तस्वीर का हकीकी ज़िंदगी में इस्तेमाल आप जाहिर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हकीकी ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल भी जाहिर करें, कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं किसी तस्वीर में कि वो ये जिस तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये लाजमी नहीं है कि हो, लेकिन अगर होती है तो अच्छा है, वो होता है ना, इम्प्रेशन अच्छा करता है, वो लोग मुतासर होते हैं। तो तस्वीर का साइज़ हमेशा ऐसे हो कि लंबाई चौड़ाई बराबर हो, यानी कि ये मिसाल है ना कि इस तरह हो कि लंबाई चौड़ाई बराबर हो। अब कैसे कि इसको हम एडोबी फोटोशॉप में देखेंगे कि साइज़ में क्या कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हम जाने से पहले यहाँ पर आप देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, जूम करते हैं और आप देखें इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, ऊपर से भी बराबर है, नीचे से भी, साइडों से भी, यहाँ से भी, ठीक है। ये चारों कोने बराबर हैं। इसको अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करें, मुवाजना करें तो बराबर है। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि उसका साइज़ ऐसे हो कि लंबाई चौड़ाई बराबर हो। उसके लिए आप देखें यहाँ पर जब आप क्रिएट करते हैं ना किसी चीज़ को, यहाँ पर साइड पर आता है, यहाँ पर आप लिखते हैं 500 पिक्सल, ठीक है, 72 रख के वाइट बैकग्राउंड में चाहिए तो ठीक है करिए। अब देखें यहाँ पर ये साइडन से यहाँ से भी बराबर है और यहाँ से भी। इस जगह पर मैं अपनी तस्वीर लगाऊंगा। अगर कोई तस्वीरें आपको दे देता है ऐसी कि थोड़ी ऊपर नीचे है तो आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं एडोबी फोटोशॉप की मदद से, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है।
या फिर आप उसी से रब्ता कर सकते हैं। मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं, तो तस्वीरें खुदारा सही कर बेचें। तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है, ठीक है। हम लिस्टिंग करने वाले हैं, इन चीज़ों का ज़रूरी है समझना पहले, इसलिए मज़ीद तस्वीर के बारे में मालूमात के लिए आप गूगल से मदद लेंगे, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। मालूमात लेकर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने डाल देनी है कि भाई हमने ये मज़ीद देखा है, उसमें ये चीज़ें भी हैं, तो ये तमाम है। गूगल से आप देखेंगे, ठीक है। गूगल पर आप सर्च करेंगे ना कि इमेज के बारे में कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट रूल्स, ठीक है, इस तरह का आप कुछ भी लिख लेंगे ना तो वो आ जाएंगे मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने। वहाँ पर आप एक एक कर देखेंगे कि क्या है, अमेज़न क्या कहता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसी होनी चाहिए, तो वो तमाम चीज़ आपको बताता चला जाएगा कि कैसी हो, किस तरह की हो। ये देख सकते हैं ना आप, यहीं पर आपने तमाम चीज़ों को देखना है कि किस फॉर्मेट में हो, यानी कि किस टाइप की हो, तो वो तमाम चीज़ें आपने लाजमी देखनी। गूगल पर तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं जी। मैंने ये तमाम स्लाइड्स गूगल से ही बनाता हूँ, तो तमाम चीज़ें गूगल पर आपने, अब ये तमाम मैंने इसलिए लिखा है कि आप प्रैक्टिस इसी तरह करेंगे कि आप सर्च करेंगे इसके बारे में। अमेज़न सेलर अकाउंट के बारे में है, वो हम बात करेंगे आगे। अब हम तस्वीरों के बारे में भी मालूम चल गया कि कैसी हों। अब देखें यहाँ पर SKU था, अब आई न बात कि SKU क्या है। GTIN नंबर हम समझ गए, वो हमें खरीदना पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड जो नंबर है वो हमें खरीदना पड़ेगा। अब हम आ गए SKU, ये क्या है। अब हम SKU पर आते हैं, जहाँ पर कहाँ पर है SKU। ये एक नंबर है जो सेलर खुद से अपनी प्रोडक्ट को देता है ताकि बाद में उसको याद रहे कि ये कौन सी प्रोडक्ट थी, इसके बारे में क्या अहम बातें हैं वगैरह को तसल्ली। यहाँ से कुछ गलत है, अच्छा वो सेंटर नहीं, अच्छा मिसाल के तौर पर इसको हम बाद में देखते हैं, सही करता हूँ, ठीक है। बातें थी, ठीक है। इसको हम मिसाल के तौर पर, आप एक जूतों की दुकान पर हैं, इसको मैं बाद में सही कर दूंगा, यानी कि जब मैं स्लाइड आपको प्रोवाइड करूंगा। आप ये देखिए कि मिसाल में क्या देने, अच्छा मिसाल क्या मैं देने लगा हूं। मिसाल के तौर पर आप जूतों की दुकान पर हैं, वहां आप अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को एक रजिस्टर में लिखना चाहते हैं। आपके पास रजिस्टर है, पेंसिल है। अब कौन सी प्रोडक्ट के बारे में आप लिख रहे हैं आपको मालूम चलेगा। अब तस्वीरें थोड़ी ले रहे हैं कि तस्वीर खींची और लगा दी। तो ऐसे में आप हर प्रोडक्ट के पीछे एक छोटा सा नंबर लिख देंगे अपनी तरफ से, कह देंगे कि ये 01 है या A1 है, यहाँ पे ये 201 है, 201 है, इस तरह कुछ भी आप लिख देंगे। वैसे 201 ठीक है कि ये आधी पंजाबी वो आधा उर्दू में हो जाए वरना अंग्रेजी में, तो इससे ज़्यादा बेहतर है। अब आपको मालूम चल रहा होगा कि SKU क्या है। अब आपने ये लिख दिया उस प्रोडक्ट पर, फिर उस प्रोडक्ट से मतलब मालूमात महफूज रखेंगे आप, यानी कि आपने लिखा एक जूतों की दुकान पर है ना, तो एक जूतों की जोड़ी पर आपने उसका नाम रख दिया A12, ठीक है, जहाँ पर आप कह लें कि A1 कह लें। अब आपने A1 लिखा रजिस्टर पर, उधर भी उनके जूतों पर भी लिख दिया A1 उनके बॉक्स पर, तो A1 के मतलब आपने अपने रजिस्टर में मालूमात महफूज कर ली। SKU का कोई सरोकार नहीं होता कि अमेज़ोन को क्या है, ठीक है, उससे ये सिर्फ सेलर की सहूलत के लिए है कि सेलर अपने से अपनी प्रोडक्ट को कोई नाम दे दे, किसी नाम से वो पुकारे, ताकि अगर उसके पास 200 प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट हैं, 50 हैं, तो कहीं भूल ना जाए। तो उस नाम को याद रखने के लिए सेलर खुद से नंबर देता है। जैसे अमेज़ोन का नंबर कौन सा है जो अमेज़ोन अपनी याद के लिए रखता है, ASIN नंबर। दुनिया किस नंबर से याद रखेगी आपको, आपकी प्रोडक्ट को, जरा बोलिए, GTIN नंबर से। आप किस तरह अपनी प्रोडक्ट को याद रखेंगे, आप उनके नंबर को थोड़ी रट्टा लगाएंगे, आप अपने हिसाब से रखेंगे नाम अपनी प्रोडक्ट का। आप जो नंबर देंगे वो SKU है, ये आप अपनी तरफ से बनाएंगे, कोई किसी से लेना नहीं है, आपने कुछ भी रख देना है, कुछ भी ना रखें बल्कि अपनी याद के लिए कुछ ऐसा रखेंगे आपको पता हो कि ये इस प्रोडक्ट का नंबर है। अब यहां पर देखें कि ये क्या है,
इस पर मज़ीद आपने सर्च करनी है तमाम चीज़ें कि हमने क्या है ये कोड, ठीक है। इसको आपने सिर्फ अपने लिए ही रखना है, इससे कोई अमेज़ॉन को कोई सरोकार नहीं है, कोई किसी को सरोकार नहीं है। ये तमाम चीज़ें किसके लिए हैं? सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए कि ये क्या है। अब SKU आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा, यहाँ पर हम SKU की तमाम चीज़ें देख ली कि यानी कि जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से। लेकिन अब लिस्टिंग भी दो तरह की है। अगर हम दूसरी जेनरिक लिस्टिंग करना चाहते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट पहले से मौजूद है किसी ब्रांड की, हम क्या ब्रांड का भी साथ ऐसा पंगा तो नहीं कर सकते कि एक ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट है। मिसाल मैं किस तरह दूं कि एप्पल का मोबाइल है, एप्पल ने पहले ही एप्पल का कोई नंबर तो होगा नहीं, यकीनन होगा उस प्रोडक्ट का। आप अपने स्टोर में क्या उसको भी रजिस्टर करवा लेंगे? सोचिए, यकीनन आप कहेंगे नहीं। तो ऐसी सूरत में क्या करना है, हम अब जेनरिक प्रोडक्ट को देखेंगे। तो हम उसी को अब देखते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल जिसमें हम किसी ब्रांड से परमिशन ली हुई है, परमिशन लेना ज़रूरी है, परमिशन ली हुई है, तो हम कैसे लिस्ट करेंगे, उसके लिए क्या चीज़ें की ज़रूरत होगी। इस तरह की प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप पहले से मौजूद प्रोडक्ट में अपनी प्रोडक्ट लगा देते हैं। अब आपकी प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट की लिस्ट में चली जाती है। आपकी प्रोडक्ट सामने तब आती है जब आपके पास बाय बॉक्स होता है। अब बाय बॉक्स में क्या है ये हम देखना पड़ेगा। इस तरह की प्रोडक्ट लिस्टिंग में GTIN नंबर का होना ज़रूरी नहीं, मतलब कि GTIN नंबर उस वक्त ज़रूरी होता है जब आपकी अपनी प्रोडक्ट है, जहाँ आप अपने खुद से वो होता है ना प्राइवेट लेबल करवाना, अपना लोगो वगैरह लगवाया, तब अब पहले से मौजूद है, मालिक कोई और है, आप क्यों फिर GTIN नंबर लेंगे? आपकी तो प्रोडक्ट ही नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या सीन है, तो वो परमिशन भी लेनी पड़ती है। मिसाल ऐसे लें कि यहाँ पर आए, अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं कि बाय बॉक्स है, ठीक है, तो इसके साथ कुछ मज़ीद सेलर्स भी हैं, ठीक है। अब ये वाली प्रोडक्ट है, ये किसी कंपनी की है, मिसाल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये किसी कंपनी की आपने भी यही प्रोडक्ट सेल करनी है। ये सेल कर रहे हैं 9 जोड़ों 8 जोड़ों की कह लें, ठीक है। आप भी सेल करना चाहते हैं 7 जोड़ों की। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, लिस्टिंग के लिए आपने इसका ये रखना है। अब कैसे करनी है ऐसी लिस्टिंग मैं बताऊंगा कि आपने इसको कॉपी करना है। आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपने ये प्रोडक्ट देख ली है, सिंपल सा, ठीक है। जेनरिक प्रोडक्ट लिस्ट में क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, आप कीमत मालूम होनी चाहिए। आपने रख ली कि भाई मैं 7 जोड़ के बेचूंगा, वहाँ पर कंपटीटर को तो मात देनी है। कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, आपको ये मालूम होना चाहिए। आप कहते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट मेरे पास 100 है, मैंने खरीद लिया, मैंने अमेज़ॉन पर सेल करनी है। यानी कि जब वो होता है ना कि ड्रॉप शिपिंग, उसमें भी यही काम होता है। अब कंडीशन का आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे मैंने न्यू है, मैंने तो बाय ही किए हैं, न्यू है बिल्कुल कंडीशन में, तमाम चीज़ें हो गई। अमेज़ॉन के ज़रिए शिपिंग करवाना चाहते हैं या खुद ग्राहक तक पहुंचाएंगे, वही जो पहले हमने देखा था। आपको ये भी मालूम होगा कि हमने अमेज़ॉन के ज़रिए ही शिपिंग करवानी है। अब हमने ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, तो हम जेनरिक लिस्टिंग भी कर सकते हैं। जेनरिक लिस्टिंग में क्या होगा कि यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ न्यू फ्रॉम। अब ये कितने की सेल कर रहा है, 8.99 यूरो की। ये कितने की कर रहा है, 1 मिनट यहाँ प्राइम, तो यहाँ पर 8.99, उसके बाद 8.98 न्यू कंडीशन वही। अगर आप इससे लेना चाहते हैं तो आप इससे खरीद लें, उससे खरीद लें, इसको कहते हैं जनरल। लेकिन इसके पास बाय बॉक्स है, इसको कहते हैं बाय बॉक्स। अब ये क्या है हम देखेंगे। अब ये जेनरिक लिस्टिंग पर आऊँगा मैं, क्योंकि अभी मुकम्मल तो नहीं ना। अब जेनरिक लिस्टिंग करनी कैसे है, उससे पहले आप समझ लें कि जेनरिक लिस्टिंग होती क्या है। आप अगर किसी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, जो आपके पास भी है, आपके पास उससे वो अथोराइजेशन लेटर, जो आप उससे लेटर वगैरह ले लेते हैं, परमिशन ले लें, तो फिर ही आपकी वो। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि बाय बॉक्स क्या है। अब ऐसे सूरत में एक ये बेच रहा है, एक बंदा, ब्रांड की चीज़ है, ठीक है, इंटीग्रल जो भी है, ठीक है, इस ब्रांड की। अब यही चीज़ आप भी सेल करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इसके अंदर आती है, इस यानी कि आपकी यहाँ क्यों नहीं शो होगी, क्योंकि आपके पास बाय बॉक्स नहीं है।
अब बाय बॉक्स कैसे हासिल करना है, होता क्या है मैं बताता हूँ। ये अमेजोन पर ऐसे समझ लें कि जिसके पास होगा उसकी सेल ज़्यादा आएगी। ये एक डिब्बे की तरह होता है। उसको हासिल करने का तरीका यही है कि आप अपनी रेटिंग्स बेहतर रखते हैं और कीमत कम रखते हैं अपने मुकाबले वाले सेलर से, और फिर ये बॉक्स आपको मिल जाता है। यानी कि को बंद करता हूँ, यानी कि इसकी कीमत क्या है, ज़्यादा है ना कीमत, आपने इससे कीमत अपनी कम कर रखनी है थोड़ी सी। अब बाय बॉक्स कैसे आपको मिलेगा, कीमत भी आपकी कम है, आपने रेटिंग्स भी अच्छी करवा लेनी है। जब आपकी अच्छी होंगी रेटिंग तो ये बाय बॉक्स आपको मिलेगा। बाजू का तो बाय बॉक्स का इस तरह का भी सीन हो जाता है कि आधे घंटे के लिए इसके पास है, एक दिन के लिए इसके पास है, तो इधर उधर जाता रहता है। अब बाय बॉक्स जिसके पास होता है उसका फ़ायदा क्या है, अब ये भी तो है ना, बाय बॉक्स जिसके पास है उसका फ़ायदा क्या है, आप पूछेंगे। बाय बॉक्स का फ़ायदा ये है कि उसकी प्रोडक्ट सामने आती हैं। जिसके पास बाय बॉक्स है उसी की सेल ज़्यादा होगी। यकीनन आप समझ गए होंगे। आप ये चीज़ खरीदना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पर जाएंगे, न्यू ढूंढेंगे, इस खुशनसीब को ढूंढेंगे जहाँ से खरीदेंगे, ऐसा है नहीं। आप कहेंगे कि यार मैं यहीं से बाय ना कर दूँ, यार तो बास्केट कर दूँ, उसको सिंपल से यहीं खरीद लूँ। तो बाय बॉक्स ये होता है, ये बाय बॉक्स का ही तो रोला है कि यहाँ पर आप बाय नाउ करते हैं तो ये प्रोडक्ट आप ले जाते हैं। अब ये बेचारा वही इंतज़ार में है कि कोई आएगा, पढ़ा लिखा आदमी मेरा भी देखेगा, प्रोडक्ट वही है। और अब आते हैं दोबारा जेनरिक लिस्टिंग में, जेनरिक प्रोडक्ट की तरफ कि इसकी लिस्टिंग कैसे करें। इस तरह की लिस्टिंग में आपको डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बड़ी बड़ी, ठीक है। सिंपल सी आपके पास प्रोडक्ट की कीमत चाहिए, प्रोडक्ट आपके पास कितनी मौजूद हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, कंडीशन क्या है इसका आपको मालूम होना चाहिए। अमेजोन के जरिए आप भिजवाना चाहते हैं, ये आपको आपने जहन में रख लेना है। शिपिंग किस तरह करवानी है, अब ये चीज़ें होंगी आपके पास तो आप इसकी भी जेनरिक लिस्टिंग भी करवा सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, आगे हम प्रैक्टिकल देखेंगे। लेकिन उससे पहले है कि अमेजोन सेलर अकाउंट कैसे हासिल करें, है ना। अब हम बात करते हैं उस चीज़ों की तरफ। लेक्चर मुकम्मल है यहाँ पर, लेकिन इजाफी जो चीज़ें हैं वो बड़ी अहम है। तो दोस्तों जो अमेजोन सेलर अकाउंट है वो हर बंदा आपको थोड़ी देगा। अब मैं हूँ, मैं क्यों किसी को दूंगा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो सेलर अकाउंट होता क्या है, अब मैं यहाँ पर अमेज़ॉन, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप एक तरीक़ाकार है, आपके लिए एक फ़ेक ईमेल होना चाहिए। अब मैं कोई इस तरह की वो ऐसी एक्टिविटी नहीं करवाना चाहता, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुनिएगा प्रैक्टिस के लिए, आप उससे सीखने के अमल के लिए, ठीक है। एक फ़ेक ईमेल आपने रखना है, एक आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, पाकिस्तानी का लें, ठीक है। आपने लिखना है अमेज़ॉन इंडिया, ठीक है, अमेज़ॉन सेलर्स, अच्छा सेलर सेंट्रल इंडिया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आएंगे आप तो ये वेबसाइट होगी, ठीक है, सेलर सेंट्रल amazon.in। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों स्टार्ट सेलिंग पर आपने क्लिक करना है। अब मैं जो बात कह रहा हूँ देखिएगा, करियर जोड़ अकाउंट करना है आपने। यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है, जो भी है, अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हो गया, और नंबर वगैरह लिख लेना है, ईमेल और पासवर्ड वगैरह आपने जो लिख लिया दोस्तों। तो अब आपने कंटिन्यू कर देना है, क्योंकि मैं पहले से कर चुका, इतने मेरे पास वो नंबर तो है नहीं आपकी फेक कि मैं दूं, लेकिन मैं इस पर वीडियो होगी मेरे पास मौजूद, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अब जब आप बना चुकेंगे ना जी, तो आपने इसको इस तरह एक्सेस, आपका ये डीएक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी आपके सीखने के लिए जो आप सीख जाएंगे, 60% आप कवर कर जाएंगे, ठीक है। जो ये है ना चीज़ें लिस्टिंग की, ये मैं आपको दूसरी तरह सिखा दूंगा, वो स्क्रीनशॉट लेकर इस तरह का। अब ये जैसे मैंने फेक अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, इसका पासवर्ड वगैरह लिखता हूँ, तो ये मैंने पासवर्ड डाला। अब वो कहता है कि आपका इस पर टैक्स आएगा, ये नंबर मेरे पास मौजूद है, तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि नंबर आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा वो कोड, OTP कोड है, यानी कि ये सिर्फ मेरी सिम पर ही आएगा, जो नंबर मैंने दिया हुआ है 1401, ठीक है। मैं अब साइन इन करूँगा। अब मैं बता रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिस के लिए ही ये काम करना है, ठीक है।
अब देखें यहाँ पर ईमेल भी आ गया कि अच्छा जी ठीक, हाँ हाँ मैं हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर वो कहता है कि अब देखें यहाँ पर जब आप पहुँच जाएंगे तमाम इन मालूमात आपने फ़ेक देनी है, फेक वगैरह दे देना है, कहीं से भी आपने कोई भी नाम रख लेना है, ठीक है, फेक वगैरह कर दें। अच्छा, जो चीज़ें फेक दे देनी है, जैसे मैंने फेक दी थी तो उन्होंने कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप आएंगे ना, स्टार्ट लिस्टिंग पर आप क्लिक करेंगे तो ये अगला लिंक आपको ओपन हो रहा है, देखते हैं। तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर कि कौन सी कैटेगरी में। लेकिन दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। हम आज अमेज़न सेलर अकाउंट कैसे लेना है इसकी पर बात करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, जब आप ये अकाउंट से इंफॉर्मेशन से लेंगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। लेकिन जब आपने ये अकाउंट किस लिए लिया था आपने बस समझना है। एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आपका काम क्या है, आपको कोई अकाउंट नहीं देने देगा। इसमें हम मिसाल में देते हैं, यहीं पर मिसाल सुन लीजिए कि आप किसी के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई मैंने नई ड्राइविंग सीखी, मुझे ड्राइवर आती। क्या वो बंदा जब ये सुनेगा कि आपने नई ड्राइविंग सीखी है तो वो आपको अपनी कार देगा? क्या हो भाई, तो चला लो। लेकिन नहीं, आप कहेंगे मैं खुद नहीं दूंगा किसी को। तो भाई ऐसे कैसे? अब देखिए कोई एक्सपीरियंस इसीलिए मशीन वहीं से बना हुआ है, ये एक्सपीरियंस होगा तो हम काम देंगे। ऐसी सूरत हाल में कहते हैं कि वैसे तो मिसाल उल्टी मैं करके बताता हूँ कि जूते का बोल वाला सच्चे का मुंह काला। आजकल यही सीन है कि अब सच बोलेंगे तो ये, लेकिन सच ही बोलें। ये वाला अकाउंट आपने इस तरह हासिल कर लेना जिस तरह मैंने हासिल किया। मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं होता। मसला अगर आप नहीं हासिल करते तो कोई मसला नहीं भाई, ईमेल आप मुझे देंगे तो मैं आपको, मैं क्योंकि पेरेंट्स अकाउंट है, ये ओनर अकाउंट है, मैं आपको जो सब अकाउंट है उसका एक्सेस दे दूंगा, आपका नाम लिखूंगा, ईमेल लिखूंगा, आपको इनवाइट कर दूंगा। आप वहीं से अकाउंट बनाकर इस अकाउंट तक एक्सेस हासिल कर लो, मेरे वाले पर ही आप दाखिल हो जाए, ठीक है ना। कोई ऐसा इशू नहीं है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये बस समझना है कि इस अकाउंट को आप, ये अकाउंट जब आपका लिस्ट ऐड वो आपने सीखने के लिए लेना है, ठीक है, वो कुछ नहीं आपने करना। इस पर सीखना क्या है, आप कहेंगे सीखने के लिए इस पर कुछ नहीं है। यार देखो कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे ना परफॉर्मेंस पर, यहाँ पर सेलर यूनिवर्सिटी के नाम से होगा, ठीक है। आप सेलर यूनिवर्सिटी पर आएंगे, मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपने जहाँ तक देखें, अच्छा जी, एक वैसे तो हर कोई अपना अपना माइंडसेट बना हुआ है, लेकिन पैसे देकर भी सीखते हैं, मुफ्त भी सीखा जा सकता है, सब चीज़ें सामने आपके। तो यहाँ पर आप जब सबसे टॉप पर ही चलें तो वेबिनार, आपने वेबिनार का शायद सुना हुआ होगा। अगर सेमिनार का तो आपने सुना है ना कि वो सबको बुलाते हैं, मुफ्त चीज़ों पर होता है सेमिनार अक्सर। आपको बड़े बड़े शहरों में तो होता हो, नॉर्मल सी बात है, हमारे शहर में कभी तो बात हो जाता है, ठीक है। ऐसे में वेबिनार भी ऑनलाइन तमाम लोगों को समझाने के लिए होता है, ये मुफ्त है। आप यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आज तक एक मैंने रजिस्टर किया था, तो मैंने अभी का टाइम इसलिए रखा था, अब कितने बजे का था, अच्छा वो तो ख़त्म हो गया होगा, तो ख़त्म इस तरह देख लेते हैं, शायद थोड़ा बहुत चल रहा हो। अच्छा, वेबिनार का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं, कोई भी नाम, तो ईमेल लिखेंगे जो जिस पर वो मेल आएगी, जो वो लिंक आएगा, ठीक है, उसके साथ आप पाकिस्तानी टाइम वो आपको बता देंगे। अगर आपके पास है, ठीक है, अगर नहीं है तो होता है, कैसे होता है मैं बताता हूँ। उस लिंक को आपने क्लिक करना है, ये ओपन होगी, ये इस चीज़ को मांग रहा है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। आपने ज्वाइन कर लिया, ये जो सेशन है वेबिनार, इसमें अमेज़न एक्सपर्ट होते हैं, आप उनसे बिला झिझक सवाल पूछिए, जो घटिया सवाल आए, अच्छे आए, जो भी आए पूछिए, कोई आपको वो तंज का निशाना नहीं बनाएगा, ये नहीं करेगा। अब मैं आपको बताऊँ कि उनके अमेज़न उनको पे कर रहा है, अमेज़न उनको पैसा दे रहा है,
आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको कोई बाहर भी धोखा नहीं कर सकता, ना ही कुछ होने वाला है, बल्कि आपको इसलिए है जी आप अपने अंदर जो हिचकिचाहट है ना, डर, वो खत्म करें। सब चीज़ें आप पाकिस्तान में, ये बड़ा मसला है, लेकिन छोड़े, मेरे को इससे क्या सरोकार को क्या का मसला है। मसला यही कि लोग जो चीज़ें सामने हैं, लोग उनको भी पैसे देकर सीख रहे होते हैं। अब ये आप सामने रख लें कि आपने वेबिनार में कैसे शामिल, ये आज वेबिनार को में शामिल होने के लिए, अच्छा भाई ये क्या कर दिया, सेलर अकाउंट से भी कर दिया। अच्छा, वेबिनार मैं बता रहा था कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप इस टूटे अकाउंट से क्या कर सकते हैं, आपको डर नहीं है कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों? तो यहाँ पर आप देखिए कि परफॉर्मेंस में जाकर सेलिंग इंडस्ट्री से आप बहुत कुछ सीखते हैं, सब कुछ सामने है, जो उनका अकाउंट है वो खुद सिखा रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज़ जो मैं बयान करता हूँ वो चीज़ें भी पहले से बयान हैं, मैं आपको बस एक नक्शा बता रहा हूँ कि कैसे, जो एक्सपर्ट होता है ना वो आपने अपने जहन से बनना है। लेकिन इस अकाउंट पर आप देखें, ऐड प्रोडक्ट है, तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, आप इन चीज़ों को एक एक कर देखेंगे जब भाई मैनेजमेंट में क्या है, इस तरह देखेंगे भाई ये वाला फंक्शन यहाँ पर है, ये वाला आपका नहीं, क्या है कि फेक अकाउंट है, आपके अंदर डर नहीं है जी भाई इससे इनएक्टिव ऑर्डर का पता चलेगा, इससे मर्चेंट का ऑर्डर का पता चलेगा, अमेजन फुलफिल जो कर रहा होगा उसकी टाइप पता चलेगी। यहाँ पर कल को आपको कोई अकाउंट देगा ना, आप कहेंगे भाई तजर्बा है अपने पास, एक गाड़ी रखी थी और उसको 10 बार तोड़ा फिर जाकर ड्राइवर बने, आपके अंदर वो डर नहीं होगा। तो ये फायदा है इस फेक अकाउंट का। कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया, तो ठीक है, अगर आपको वो कोई मसला हुआ तो आप मुझे ईमेल दे देंगे, नाम और ईमेल मैं आपको इनवाइट कर दूँगा, आप उसके ज़रिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे वाले अकाउंट को मैं कह रहा हूँ कि आप खुद से डरते हैं ना, नहीं यही इतना तो क्यों नहीं हो जाएगा, तो आप यही अकाउंट पर जाकर आपने सेलर इंडस्ट्री पर जाना है और यहाँ पर आपने इन चीज़ों को सीखना है। अब आपका यही सवाल था ना, कुछ लोग आगे पहले पहुँच चुके होंगे तो वो पूछते हैं कि कैसे हम प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर फिर भी नहीं तो मैं अकाउंट की वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा कि कैसे बनाते हैं, तो कोई इसका इशू ही नहीं है। यहाँ पर डे टू डे वो तमाम चीज़ें आप आगे मज़ीद हम देखेंगे इन चीज़ों को, कि बेफिक्र रहें, यानी कि वो होता है ना कि कूपन कैसे जनरेट करते हैं, डील क्या है, प्रमोशन क्या है, ऑर्डर के मतलब ये तमाम चीज़ें आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हम ऐड प्रोडक्ट पर ही, ठीक है, इस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं जाहिद अफजल, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।